आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर चरण स्पर्श। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग मेरे चैनल SBD श्याम विश्वास को सम्मान देते हैं। दोस्तों, आज से मैं एक नई श्रृंखला आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये एक नाट्य श्रृंखला होगी जिसमें मैं एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से जीवन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे किस्मत, भक्ति, ईश्वर, माता, पिता, दोस्ती, कर्म इत्यादि पर आपसे विचार साझा करूंगा। और इस नई श्रृंखला का नाम होगा किस्मत करम। स्थान भारत 1950 ईस्वी। भारत को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। भारत का एक हिस्सा अलग होकर एक नया देश पाकिस्तान बन चुका था। पाकिस्तान के कई प्रांतों से भारत की ओर पलायन हो रहा था। स्थान सिंध प्रांत। सेवाराम अपनी पत्नी शकुंतला, अपने बेटे आत्माराम, बहू जानकी के साथ सिंध प्रांत को छोड़कर भारत आने की तैयारी कर रहा था। ईश्वर की कृपा से भारत सरकार के द्वारा उसको बिलासपुर राज्य मध्य प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल चुकी थी और सेवाराम 1950 में अपने परिवार के साथ बिलासपुर आ जाता है। स्थान बिलासपुर। बिलासपुर में सेवाराम को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटा सा मकान भी आवंटित हो जाता है। सेवाराम धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसको ईश्वर और अपने गुरुजी में असीम विश्वास और सेवा भाव था। सेवाराम अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। समय बीतने के साथ साथ उसके परिवार में 3 पोतों का भी जन्म होता है जिसके नाम क्रमशः मोहनलाल, सोहनलाल और हरिलाल थे। समय तेजी से बीत रहा था। सन 1957 ईस्वी। बदकिस्मती से सेवाराम की हृदयाघात से मौत हो जाती है और उसी वर्ष अपने पति की याद में उसकी पत्नी शकुंतला की भी मौत हो जाती है। सेवाराम की नौकरी उसके बेटे आत्माराम को मिल जाती है। आत्माराम बहुत ही गुस्सैल और झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए उसका अपने अधिकारियों के साथ आए दिन झगड़ा होता था। सन 1960। गुस्से में आत्माराम अपने अधिकारियों के साथ झगड़ा कर बैठता है और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। इसलिए वह अपनी पत्नी और अपने तीनों बेटों के साथ बिलासपुर छोड़ देता है और अपने एक रिश्तेदार की मदद से जिला वाराणसी अर्थात काशी राज्य उत्तर प्रदेश में आकर बस जाता है। मित्रों, ये था श्रृंखला का पहला भाग। दोस्तों, कहानी में स्पष्ट है कि किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है और गुस्से में इंसान कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किस्मत आत्माराम को नौकरी दिला देती है, लेकिन उसके कर्म उससे नौकरी से हटवाने पर मजबूर कर देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, लग गई आग तो बचा ही क्या है, और मैं बच गया तो फिर जला ही क्या है। मेरा मुकद्दर मेरी मेहनत का नतीजा है, वरना हाथों की लकीरों में लिखा ही क्या है। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। देखते हैं आगे कहानी किस्मत करम में आगे क्या क्या होता है। आत्माराम की किस्मत और उसके बेटों की किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है। सुनना न भूलिए कहानी का अगला भाग किस्मत करम। जय माता दी।